पाठ 12। शेखी का फल। मयंक छोटे छोटे जीवों को निशाना बनाता था, फिर अपने दोस्तों के सामने अपनी शेखी बघारता था। एक दिन शाम के समय जब वह जीवों को तंग करके घर लौट रहा था, तब रास्ते में उसे कुछ महसूस हुआ। हाँ, लगता है कोई मेरा पीछा कर रहा है। यह क्या? दो भालुओं ने पीछे से आकर उसे पकड़ लिया और उसे रस्सी से बांधकर ले गए। कुछ ही समय में वह जंगल के राजा शेर के सामने पेश किया गया। वहाँ बहुत से जानवर उपस्थित थे। महाराज, यही बालक है जो सब जीवों को तंग करता है। क्यों बालक, तुम ऐसा क्यों करते हो? क्योंकि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। मयंक ने अपने गुणों का बखान किया और अन्य प्राणियों को अपने से कमतर बताया। उसकी बात सुनकर सभी जानवर गुस्सा हो गए। हाँ, बहुत अहंकार करते हो तो पहचानते ही होगे। मैं नॉइजी स्क्रब बर्ड दुनिया की किसी भी आवाज की नकल कर सकती हूँ। मैं अपनी लंबाई से 120 गुना लंबी छलांग लगा सकती हूँ। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? यह सुनकर मयंक हैरान रह गया। तभी गरनाड मछली को उड़ते हुए देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैं गरनाड मछली हूँ। मैं पानी में तैरती हूँ, आसमान में उड़ती हूँ और जमीन पर भी चलती हूँ। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? मुझे दुनिया के किसी भी कोने में छोड़ दो, मैं वापस अपने स्थान पर लौट आऊंगा। मनुष्य की याददाश्त का सभी लोहा मानते हैं। मैं अक्लमंद हूँ, इसीलिए यंत्र बना लेता हूँ। हाँ, लेकिन तुम नकलची हो। हमारे गुणों को देखकर ही यंत्र बना पाते हो। मैं एक विशेष प्रकार की अल्ट्रासाउंड तरंगे छोड़ता हूँ, जो सामने पड़ने वाली चीजों से टकराकर लौट आती है। मेरी इसी विशेषता से प्रभावित होकर तुमने रडार बनाया और खुद को बुद्धिमान कहते हो। मयंक अब तक जिन्हें गुणहीन और तुच्छ समझता रहा था, आज उन्हीं से अपमानित हो रहा था। उसने वहाँ से भागने का प्रयास किया, तभी चीता बोला, खबरदार, भागने की कोशिश मत करना, क्योंकि 112 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से मैं भागना जानता हूँ और मैं रंग बदलने के साथ साथ अपनी आंखों से एक ही समय में अलग अलग दिशाओं में देख सकता हूँ। तुम मुझसे बच नहीं सकते। क्या अभी तुम खुद को महान समझते हो? जी वो इसके बाद भी यदि तुमने अपना स्वभाव ना बदला तो तुम्हें कठोर सजा मिलेगी। तभी हाथी ने मयंक को सूंड से उठाकर ऊपर की ओर उछाल दिया। मयंक ने डरकर अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन जब उसने आंखें खोली तो ना वह जंगल में था और ना ही वे जानवर थे। वह अपने बिस्तर पर लेटा हुआ एक सपना देख रहा था। ओह, मैं सपना देख रहा हूँ। मयंक ने पुनः सपने को याद करते हुए सब जानवरों से माफी मांगी और कभी उन्हें तंग न करने का संकल्प लिया।